we're gonna let us start our class. Yeah. So today we are going to focus mainly on the topic that is fabrics, fiber and fabrics. And in this topic, we come to know about the different kinds of natural fiber, how they are utilized to form the different kinds of cloth, and how they come to us in our market. आज के डेट में हम लोग ये समझेंगे कि फाइबर और फैब्रिक्स क्या होते हैं, ये नेचुरल फाइबर क्या होता है, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम इसे, एंड वो हम तक कैसे पहुंचता है। मतलब नेचुरल फाइबर जो है वो हमारे पास तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि हम जो भी पहनते हैं या तो कॉटन का क्लॉथ पहनते हैं या फिर वुलन क्लॉथ पहनते हैं। तो मेनली इस जगह पे हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर के बारे में। वी विल डिस्कस मेनली ऑन एनिमल फाइबर in our today's class. So first of all, I am going to make you understand about the topic that you have already studied in class 6, that is fleece. चलिए पढ़ते हैं, introductory part पढ़ते हैं. We are going to understand the introductory part over here. So let us start our class. In class 6, you have learned about some fiber obtained from plant. आप लोगों ने प्लांट से obtain होने वाले फाइबर्स के बारे में अपने क्लास 6 में पढ़ा है। Now in our today's class we are going to understand about the two animal fiber, that is called wool and silk, obtained by the animal. तो यहाँ पे obviously क्वेश्चन नोट करेंगे, name two fiber that we obtain from the animal से होने वाले ऑब्टेन होने वाले तो फाइबर्स का नाम कहाँ से निकलता है? यहाँ लिखा हुआ बेटा स्क्रीन पे, can't you able to see the, yeah, just see the screen, it is written over there. So it is obtained from the hairs of the animal के हेयर से ऑब्टेन होता है। मैं म्यूट कर दूंगा सबको। एनिमल के हेयर से ऑब्टेन होता है ये फाइबर। तो इसीलिए ऐसे हेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड फ्लीस। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लीस कहते हैं। देखा, द फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ sheep or yak, and silk fiber obtained from the cocoon of the silk moth. So from यहाँ क्वेश्चन नोट करेंगे। अनदर क्वेश्चन नंबर 2, from where do we obtain silk and wool? सिल्क और उल हमें कहाँ से मिलता है? तो उल जो है हमें किसके हेयर से मिलता है भाई? किसके हेयर से मिलता है? शिप के या याक के हेयर से मिलता है। अभी मैं बहुत सारे जानवरों का नाम बताऊंगा जिसके बॉडी से हम लोगों को उल मिलता है, जस्ट वेट करेंगे। एंड वी गेट द सिल्क फाइबर फ्रॉम द सिल्क मॉथ। सिल्क नाम का सिल्क पैदा करने वाला एक मॉथ है। मॉथ का मतलब होता है एक तितली जैसा ऑर्गेनिज्म, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ बटरफ्लाई। उसी के कैटेगरी में है, बट ये बटरफ्लाई नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉथ। इसका जो ऊपर वाला कवर दिखता है ये बिल्कुल गोल्डन कलर का होता है। कैसा होता है? गोल्डन कलर का। कई बार डर्टी ब्लैकिश कलर का भी होता है, कभी बार काले कलर का भी होता है। ये समझ में आ गया सबको? चलो हाथ तो दिखा दो मेरे भाई लोग। बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर कन्वर्टेड इनटू वूल? कैसे, आप लोगों को क्या पता है कि ये जो हम लोग हेयर्स निकालते हैं ये उल कैसे बन जाता है और वो उल हम तक कैसे पहुंचता है ना? इसके बारे में हम लोग कभी सोचे हैं क्या? नहीं सोचे हैं। ये जो सिल्क निकलता है मॉथ से, मॉथ मतलब वो छोटे से कीड़े से, वो सिल्क कैसे निकलता है और उसे हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। तो आज के डेट में हम लोग यही जानकारी हासिल करेंगे। समझ में आ गया सबको?
वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फाइबर एंड व्हाट आर द नेम ऑफ द एनिमल फाइबर। तो ऑब्वियसली wool and silk. Now we're gonna understand the wool. From where do we get the wool? कहाँ से पाते हैं हम लोग wool? Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. ये सब के सब जानवरों का जो स्किन है उसके ऊपर में लंबे लंबे बाल होते हैं और इसी बाल से ऊल बनता है। सबसे बेहतरीन जो ऊल बनता है, ऐसे तो ज्यादातर ऊल हमें शिप से मिलता है, सबसे खूबसूरत और सबसे मुलायम जो ऊल बनता है जिससे ज्यादातर हाँ टोपी वगैरह सॉफ्ट एकदम टोपी वगैरह जो बनाई जाती है, एकदम फ्लफी जो ऊल होता है वो अंगोरा अंगोरा गोट या फिर एक और नाम है अंगोरा रैबिट, है ना। ये दो ऐसे एनिमल हैं जिससे जिससे जिसके हेयर से क्या निकाला जाता है, एकदम सॉफ्टेस्ट वूल निकाला जाता है और मार्केट में उसकी सबसे ज्यादा कीमत है। सो क्या क्वेश्चन बनेगा, नेम द एनिमल फ्रॉम विच एनिमल फ्रॉम विच वी गेट वूल। कौन कौन से एनिमल से हमें वूल मिलता है, यहाँ पे बकायदा सब एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है। ऑल द नेम्स ऑफ द एनिमल्स हैव बीन गिवन ओवर हियर। जस्ट सी, इट्स अ sheep, goat, yak and some other animals. So these wool yielding animals bear hair on their body. पहले कहा दिया, do you know why these animal have a thick coat of hair? हाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेंगे। Why these animal have a thick coat of hair? ये जो भेड़ है, इस भेड़ के ऊपर में एक मोटा सा हेयर का कोट क्यों है? देखो, हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना एनवायरमेंट खुद बना लेते हैं, लेकिन ये जानवर नहीं बना सकते। इनको खुले आकाश के नीचे पानी में भीगना पड़ता है, ठंड सहना पड़ता है, गर्मी सहनी पड़ती है। तो गर्मी तो ये किसी तरह से सह लेते हैं, पर ठंड के दिनों में इन्हें ठंड बहुत लगती है। तो ऊपर वाले ने, गॉड ने इन लोगों के बॉडी में एक मोटा सा उल दे दिया है, मोटा मोटा हेयर दे दिया है, ताकि ये इस तरह के ठंड और हार्श इन्वायरमेंट से अपना बचाव कर सकेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Why these animal have a thick coat of hair? Hair trap a lot of air. Hair क्या कर देता है, जो बाल है ये अंदर वाले हवा को ट्रैप करके रखता है और बाहर के ठंड को नहीं घुसने देता। देखो, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। सो दे so as you could learn in chapter number 4, so here keep them these animal warm. ये बाल इन्हें अंदर से गर्म रखता है, क्योंकि ये हवा को निकलने नहीं देता, गर्म हवा को जो बॉडी के अंदर है उनको निकलने नहीं देता और ठंड हवा को घुसने नहीं देता, क्योंकि ये, है ना, इसके कारण क्या होता है, इनका जो बॉडी है वो गर्म रहता है। सिंपली बात है, आप जब क्लॉथ पहनते हो, सपोज ये आप हो कि आपने अपने ऊपर से जब क्लॉथ पहन लिया, जब स्वेटर पहन लिया आपने, तो स्वेटर क्या कर देता है, बाहर के ठंडी हवाओं को अंदर नहीं घुसने देता और अंदर के गर्म, अंदर का जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा होता है, तो आपके अंदर का जो गर्मी है, गर्म हवा है, उसको बाहर नहीं जाने देता, जिसके कारण ये अंदर एक वार्म इन्वायरमेंट तैयार करता है, जिसमें आपको ठंड के मौसम में कंफर्टेबल महसूस होता है। समझ में आ गया होगा? चलो सबको हाथ तो दिखा दो, कैसे समझ में आएगा, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। सो hope you got the answer of this question. Now we are going to understand about the topic that is called activity number 3.1. ये एक्टिविटी आप लोग देखेंगे। फील द हेयर ऑन योर बॉडी, अपने हेयर को महसूस करो। आर्म, अपने आर्म के मतलब हाथों में जो बाल है उसको महसूस करो। हेड, अपने सर के ऊपर जो बाल है उसको महसूस करो। क्या सबके सब हेयर्स अलग अलग हैं क्या? हाँ, कहीं पर ये हेयर बहुत सॉफ्ट है और कहीं पर ये हेयर बहुत हार्ड है।
समझ में आया ना? तो इसी के बारे में बोला जा रहा है। एक्टिविटी क्या कहते हैं? लाइक अस, जिस तरह से हमारे बॉडी में तरह तरह के हेयर्स है, कहीं आईब्रो का हेयर देखो कितना सॉफ्ट है ना, और सर के ऊपर जो बाल है वो कितने सख्त है, हार्ड है। तो लाइक अस, जिस तरह से हमारे बॉडी में है, दूसरे जानवरों के बॉडी में भी सेम ऐसा ही हेयर है। हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज टू टाइप ऑफ फाइबर, यानी कि शिप का जो बाल है, शिप के बॉडी में जो बाल होता है, वो ऊपर की तरफ जो बाल होता है वो कोर्स बियर्ड हेयर होता है। इधर की तरफ ऊपर की तरफ जो बाल है वो आपको मोटे मोटे बाल दिखेंगे, है ना। जैसे ही इस ऊपर वाले बाल को आप हटा देंगे, अंदर में एकदम सॉफ्ट मुलायम, एकदम पतले पतले बहुत सॉफ्ट बाल निकलेंगे। तो ऊपर वाले जो हार्ड बाल होते हैं, सख्त बाल होते हैं, वो उनको किससे बचाते हैं? हाँ, ठंडी गर्मी पानी से बचाते हैं। और अंदर वाले जो बाल होते हैं सॉफ्ट वाले, उन्हें गर्म रखते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस, है ना। दो तरह के फाइबर होते हैं उनके बॉडी में। क्या है? पहला द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ऊपर का मोटा मोटा बाल और नीचे का एकदम सॉफ्ट वाला बाल। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेयर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइबर, क्या क्वेश्चन नोट करेंगे? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइबर do we get in the flesh of sheep? Name them. Name them. उनका नाम भी करना है। How many kinds of fiber do we get in the flesh of sheep? sheep में डबल ई होगा, मैंने आई लगा दिया है। sheep, हाँ, नेम देम, ठीक है, नोट करेंगे ये क्वेश्चन। गुड। नेक्स्ट, तो ऊपर वाले कोर्स यानी मोटे मोटे बाल, और नीचे की तरफ अंदर की तरफ फाइन एंड सॉफ्ट। समझ में आएगा? क्लोज टू द स्किन, ये स्किन के सरफेस की तरफ क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। ये इनके बाल बहुत मोटे होते हैं। फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। अब कौन सा हेयर जो है, कौन सा फाइबर हम उल बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं? ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला तो कोर्स है, मोटा है, उससे उल नहीं बनेगा, अंदर वाला से बनेगा। सो विच फाइबर is of the fleece do we use to make wool? wool बनाने के लिए कौन सा फ्लीस यूटिलाइज करते हैं? कौन सा? आंसर मिल गया होगा, द फाइन हेयर, है ना। नेक्स्ट, आवर ब्रीड्स ऑफ शीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ तो ऐसे ब्रीड होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ फाइन हेयर ही पाया जाता है, ऊपर वाला कोर्स हेयर नहीं पाया जाता है। Their parents are chosen to give birth the sheep which has only soft under hair। मतलब ऐसे जानवर जिनके ऊपर के भी बाल एकदम सॉफ्ट हैं, हार्ड नहीं है, ऐसे जानवरों को चूज करके इसके जो बच्चे होते हैं उनके भी बाल सॉफ्ट होते हैं, इनके और जो बच्चे आएंगे उनके भी ऊपर वाले बाल सॉफ्ट होंगे। तो ऐसे जानवरों का ज्यादा ब्रीडिंग कराया जाता है। ब्रीडिंग कराने का मतलब होता है ऐसे जानवरों को ज्यादा करके पैदा कराया जाता है, क्योंकि हमें कोर्स हेयर की जरूरत नहीं होती, फाइन हेयर की जरूरत होती है। और ऐसे जानवर यदि ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे तो हमें कोर्स हेयर नहीं, फाइन हेयर मिलेगा। और फाइन हेयर मिलेगा, और इस फाइन हेयर से क्या होगा? हम ज्यादा से ज्यादा ऊल बना सकेंगे। समझ में आ गया सब? तो बहुत सारे ऐसे वैरायटी होते हैं, वैरायटी जिसके पास कोर्स हेयर नहीं होता, फाइन हेयर होता है। और जो किसान लोग होते हैं वो ऐसे फाइन हेयर वाले ही ब्रीड को, यानी कि पशु को, एनिमल्स को पालना पसंद करते हैं, और उन्हीं का ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करवाते हैं ताकि उन्हें फाइन हेयर ही मिले। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ही हुआ हम सेलेक्ट करके बच्चा पैदा करा रहे हैं, अच्छे भेड़ों का हम झुंड तैयार कर रहे हैं, जिससे हम सेलेक्ट करके अच्छे भेड़ों का हम झुंड तैयार कर रहे हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा उल
पा सके। होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया ना। तो यहाँ क्वेश्चन होगा व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग स्पेशल कैरेक्टर, लिखा हुआ है देखो। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्वेश्चन नोट कर लो, यहाँ मैं आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पे 10 की जगह 10 लगा देना। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट, तो अच्छे अच्छे पेरेंट चूज कर लिए जिनके ऊपर में बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर है, ये मेल है ये फीमेल है, और इन दोनों से जो बच्चे पैदा होंगे उनके भी हेयर बहुत सॉफ्ट होंगे। तो द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट, पेरेंट हमने चूज किया फॉर ऑब्टेन स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग, ताकि उनके बच्चे में भी स्पेशल कैरेक्टर यानी अच्छे बाल वाले कैरेक्टर आए, सच दैट सॉफ्ट अंडर हेयर, ताकि उनका हेयर बहुत सॉफ्ट हो, इस टर्म दैट सेलेक्टिव। तो इस तरह से चूज करके जब हम बच्चा पैदा करवा रहे हैं अच्छे कैरेक्टर वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। समझ में आ गया सबको सेलेक्टिव ब्रीडिंग ना। सॉरी बच्चों, सबको समझ में आ गया, बोल तो दो हाँ या नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक ही बार बोलना था, 10 बार नहीं, ये है बार को अप्रोच 4 बार बोली। यस सर, यस सर। होमवर्क तो करते नहीं है, कल तो कुछ भी नहीं भेजी। हाँ है बा, कल क्या कर रही थी तुम। कुछ नहीं। हाँ कुछ मत करो, तुम कुछ करने लायक हो भी नहीं, पढ़ाई तो एकदम मत करना तुम, ठीक है। तुम्हारे मौसी से बात करता हूँ, मेरे को बात करूँ ना। नो सर। हाँ नहीं नहीं, बात कर लेता हूँ एक बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनिमल दैट यील्ड वुल, कई बार हम लोगों ने ये बात बता दिया, मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि कौन से एनिमल से हम लोगों को ऊल मिलता है। इसका बकायदा एक अच्छा सा चार्ट बनाया गया है, और उस चार्ट को हम लोग नमक मिर्चा और प्याज डाल के खाएंगे, ठीक है। चलो मस्त चार्ट है, लिखा हुआ है देखो, ये चार्ट नंबर 1.3। तो जरा देखते हैं कौन सा चार्ट है। ये देखो, ये कहाँ गया भाई, ये कहाँ गया, नहीं दिया भाई यहाँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे वाले में दिया हुआ है, मैंने लिख रखा है सारे चार्ट के बारे में एक्सप्लेन। वो मैं आप लोगों को नोट्स थोड़ी देर में भेजूंगा, तो वहां पर वो आपको मिल जाएगा चार्ट, ठीक है। तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री में तरह तरह के शिप पाए जाते हैं। कहीं पर इसका कुछ नाम है, कहीं पर कुछ नाम है, और सब अलग अलग वैरायटी की शिप है। sorry, however the fleece of sheep is not only the source of wool, खाली शिप के ही बाल से हमें ऊल नहीं मिलता। मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, अंगोरा गोट, अंगोरा रैबिट, इवन सबसे घटिया क्वालिटी का यदि ऊल लेना है, कंबल उम्बल बनाना है, कारपेट वगैरह बनाना है, उस ऊल को वो कहाँ से मिलेगा, याक, भैंसा, भैंस के जैसा एक एनिमल है जिसका नाम है याक। ये लद्दाख में मिलता है और उधर में चाइना में मिलता है। इससे भी हम लोग हेयर यूटिलाइज करते हैं और बनाते हैं, है ना। कॉमनली अवेलेबल, देखो सबसे ज्यादा अवेलेबल कौन सा ऊल है, शिप का ऊल है, ठीक है। कॉमनली कौन सा ऊल ज्यादातर मिलता है हमें, शिप का। याक ऊल इज कॉमन इन तिब्बत, तिब्बत में कौन सा ऊल कॉमन है, याक, क्योंकि वहां के लोग याक पालते हैं, और याक जो है उसका जो हेयर होता है वो बहुत मोटा मोटा ब्लैक ब्लैक होता है। तो तिब्बत कहाँ है, चाइना में है। लद्दाख कहाँ है, इंडिया में है, यहाँ पर भी। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट, अंगोरा गोट से जो बाल निकलता है उसका नाम है मोहेर। तो यहाँ क्वेश्चन लिखते जाइएगा कि वेयर आर याक फाउंड, याक कहाँ पाए जाते हैं, फ्रॉम वेयर डू, सॉरी, फ्रॉम वेयर डू वी गेट मोहेर, हमें मोहेर कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखा हुआ है, ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट फाउंड इन द हिली रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मिलता है
और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का क्या है, उल है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये 2 क्वेश्चन है। हाँ, अरे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन कैसे खाली क्वेश्चन लिखते रहो और उसका आंसर भेजते रहो। अब क्वेश्चन को एक साथ मिला कर भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके अलावा फ्रॉम वेयर डू सॉरी फ्रॉम वेयर डू फ्रॉम वेयर डू वी गेट पश्मीना शॉल और पश्मीना उल। पश्मीना उल हमें कहाँ से मिलता है, लिखो, ये सबसे बेहतरीन उल है बेटा, ये कश्मीर में मिलता है। उल इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर, बकरी के हेयर से जो उल निकलता है। द अंडर फर ऑफ द काश्मीरी गोट के जो अंदर वाले हेयर होते हैं, स्किन के एकदम सरफेस पे जो हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। एंड इट इज वुवन इनटू फाइन शॉल, और उससे बहुत खूबसूरत शॉल बनता है। तो ये शॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द पश्मीना उल, और यहाँ पे लिख देंगे शॉल। हाउ इज इट ऑब्टेन, इसको कहाँ से निकाला जाता है, तो गोट के अंडर स्किन से निकाला जाता है। समझ में आई क्या होगा, वो भी कहाँ के, कश्मीर की। हमारे यहाँ की बकरियों का हम नहीं निकाल सकते। समझ में आया, ये सब मोटे मोटे हेयर्स हैं हमारे यहाँ की बकरियों का। ये समझ में आ गया ना सबको। हाँ Yes, हमारे, sir. चलो आगे बढ़ते हैं Yes, बेटा, sir. आगे बढ़ते हैं। उल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर, और ये तो बता दिया। फर का मतलब भी उल होता है और हेयर होता है। पर हमारे बॉडी में जो हेयर है वो भी उल है, और उसको हम लोग हेयर बोल सकते हैं। ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, कैमल के बॉडी से भी हेयर निकाला जाता है। इज यूज्ड एज द हुक। कैमल के बॉडी का उल कैसा होगा, मोटा मोटा होगा ना, तो उससे कारपेट वारपेट बनेगा। लामा, ये देखो, एक लामा होता है, ऐसा लंबा सा गर्दन होता है, ऐसा जानवर होता है, ऐसा टाइप का फोटो दिया होगा नीचे में, ऐसा ऐसा टाइप का जानवर, लंबे से गर्दन वाला, ऐसे ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ये जो जानवर है लामा, ये मोस्टली ये पाया जाता है यूरोपियन कंट्री में और अमेरिका में, इससे भी निकाला जाता है। और एलापेका, इससे भी निकाला जाता है इन साउथ अमेरिका। समझ में आया। सो नेम द अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच वी गेट उल। ये सब अदर ऑर्गेनिज्म है जहां से मिलता है, जैसे लामा हो गया, अल्पैका हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, इजी है सब, जो टॉपिक समझाने लायक है वो तो मैं समझा ही दे रहा हूँ। ये एक्टिविटी देखो, ये है याक, देखो लामा का मैंने वीडियो बनाया था, ये बनाया था ना, ये फिगर, ये देखो ये याक है। ये हमारे यहाँ जो भैंस है ना, उस भैंस से भी ये खतरनाक दिखता है, एकदम ब्लैक, और पूरे शरीर में मोटे मोटे बाल होते हैं इसके। ये देखो ये है लामा, जैसे मैंने पहले ही कहा, लंबी सी गर्दन होती है और पूरे बॉडी में बिल्कुल जैसे भेड़ का बाल होता है वैसे ही इसका बाल होता है। तो ये साउथ अमेरिका में इसका यूटिलाइजेशन होता है। कहाँ ये यूटिलाइजेशन होता है, साउथ अमेरिका में। ये देखो ये कैमल है, इसके बारे में जानते हैं, इसके पास भी मोटे मोटे बाल होते हैं। इस बाल का भी यूटिलाइजेशन हम लोग कारपेट वगैरह बनाने में, कई बार तो जो इसके अंदर का सॉफ्ट बाल है वो उल बनाने में यूटिलाइज होता है, उल। ये देखो एल्पैका पूरा ही ढका हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, पूरा उल से ढका हुआ है। तो ये सारे के सारे जानवर हैं जिससे हम लोग उल की प्राप्ति, वी गेट द उल फ्रॉम दिस काइंड्स ऑफ एनिमल्स हियर। एंड आल्सो सम अदर एनिमल्स इज आल्सो गिवन हियर, just the name is given, angora goat, you can get know, as I already told, the best quality of the best quality of wool that we get from the angora goat। ये बहुत सॉफ्ट उल बनाने के काम में आता है और इसका यूटिलाइजेशन बहुत जगह पे होता है। समझ में आ गया सबको।
और ये हमारी बकरियां, कोई काम के नहीं, खाली इसको काटो खा जाओ। समझ में आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम फाइबर टू ऊल, फाइबर टू ऊल, कैसे हम लोग फाइबर से ऊल निकालते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स बताया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, तो थोड़ा टाइम कम बचा हुआ है, लगभग 6 मिनट बचा हुआ है। इंडिया में जो पाए जाने वाले डिफरेंट काइंड्स के शिप है, उनका ये नेम है। अभी मैं यही चार्ट आप लोगों को दिखाने के बारे में सोच रहा था। So these are the different breed of sheep. Breed मतलब होता है different variety of sheep. इनका अलग अलग नाम है, जैसे लोही है, रामपुर बुशैर है, नाली है, ये सब नाम है sheep के, क्वालिटी हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे लोही जो है वो राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। इससे कैसा ऊल निकलता है? गुड क्वालिटी ऊल निकलता है। रामपुर बुशैर से कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इससे ब्राउन कलर का फ्लीस यानी हेयर निकलता है। नाली, ये कारपेट ऊल निकलता है। कारपेट ऊल मतलब कंबल उम्बल बनाने वाला ऊल। कहाँ मिलेगा ये? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बकरवाल कहाँ मिलेंगे? ये उलन शॉल बनाने में काम आते हैं। जम्मू कश्मीर, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कश्मीरी शॉल। कश्मीरी शॉल में सबसे बेहतरीन शॉल का नाम मैंने अभी बताया था ना, क्या नाम बताया था? पश्मीना शॉल। क्या नाम बताया था? पश्मीना सर। हाँ, पश्मीना शॉल, ये सबसे बेहतरीन शॉल। नेक्स्ट मारवाड़ी कोस ऊल। हाँ, इसके बाद आता है पटनवाड़ी और हुजरी मतलब अंदर का वेस्ट, गंजी वगैरह और अंडरवियर बनाने के काम में आता है। ये गुजरात में मिलते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जस्ट आई गोइंग टू एक्सप्लेन यू। 4 मिनट बचा हुआ है। जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू some another notes that I have made for you. वो नोट दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। देखिए जरा, ये रहा, कहाँ गया? देखते हैं, हाँ मिल गया। ये देखिए, ये मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाया हूँ। यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को आप लोगों को दिख रही है ना? एवरीवन कैन एबल टू सी इट? सबको दिख रहा है ना? देखो, दिख रहा है ना आप लोगों को? देखो मैं दिखता हूँ, फिर शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है आपको सबको? एवरीवन कैन एबल टू सी? हाँ, प्रोडक्शन ऑफ ऊल यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका बकायदा मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी बना रखा है। देखो, अल्पाका, याक, उल, शीप। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ उल जो है 2 तरह का होता है, जैसे कि अलावा रफ बियर्ड, अपर हेयर, बियर्ड हेयर यानी ऊपर वाला हेयर, एंड अंडर सॉफ्ट हेयर, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया था, है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? एवरीवन आर अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आ रहा है ना? Yes sir. Yes sir. बस एक मिनट, बस सर फिर से स्टार्टिंग से दिखाइएगा। सर स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट नहीं, मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, अभी भेज देता हूँ। तो प्रोडक्शन ऑफ ऊल फ्रॉम द शिप से कौन कौन सा ऊल निकलता है, कैसे निकलता है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था ना, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। हाँ, उसके बाद ये वाला चार्ट देखो, लोही दिखाई दे रहा है ना? लोही गुड क्वालिटी, आप लोग को बुक का ही है, राजस्थान पंजाब, वहीं से फोटो लेके दिया हूँ मैं। रामपुर बुशैर देख रहे हो ना? यस। अब यहाँ से पढ़ाऊंगा कल से, ठीक है? यू विल स्टडी फ्रॉम हेयर। तो ये आप लोगों के बुक के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने नोट बहुत सिंपल नोट तैयार किया है। आप लोग यहाँ से मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ वो तो लिखना ही है, ये नोट्स भी आप लोग कॉपी करेंगे, ठीक है ना? ये बहुत सिंपलेस्ट नोट है। सर ग्रुप में भेज दीजिएगा ये। हाँ, सर ग्रुप में भेज दीजिएगा व्हाट्सएप। सर तो हम लोग नोट्स में वो डायग्राम भी बनाएंगे। क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा उसका सबका